रोज एक टॉपिक लेके उसमें डिटेल में जितनी सहज तरीके से हम समझा सके हम समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे मनोज जी ने कहा, हम बताएंगे कि हम पाठशाला को रीजनल लैंग्वेज में भी लेके जाएंगे। आज 5 बज चुके हैं। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर है हिरेन जी, जो पारेख ज्वेलर्स की तरफ से है। पारेख ज्वेलर्स का नाम तो दुनिया में और सारे भारत में बहुत ही बड़ा नाम है, तो हमारा बहुत भाग्य है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमेश जी है, जो गिरिपाई ज्वेलर्स कोचिन से, बहुत पुरानी और बहुत ही जानी मानी एक ब्रांड है डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी के लिए। तो रमेश भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं रमेश जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी पाठशाला में आप पहले आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने बारे में और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में कहिए प्लीज रमेश जी। Yeah, good evening. Namaste to everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramesh S. Pai. I am from A. Giripai Gold and Diamonds, Kerala, Cochin. मैं 4 पीढ़ी का एक दुकान का मीन्स 4th पीढ़ी हो गया हमारा दुकान। 140 years हो गया। We were jewelers for Travancore Maharaja और Trivandrum Maharaja. So and see, first of all, I am honored to be part of this fraternity. This is a wonderful program known as Pathshala, which has been organized by School of Retail Force and initiated by Uma Ornaments, KNC Service and Kamakya. I would also like to thank Kranti ma'am, Manoj ji, and all dignitaries behind this wonderful and energetic platform. I take this opportunity to thank Paresh ji, who will advise us on today's topic. He is having an immense experience of 25 years in jewelry industry. I would also like to welcome my fellow guest, Mr. Hiren Parekh ji, and all participants. सर थोड़ा बीच में रोकूंगा, थोड़ा हिंदी का कोशिश। आई नो आप साउथ इंडियन है, इंग्लिश में आपका, लेकिन थोड़ा हिंदी भी रखेंगे तो अच्छा है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी में आपका। मैं मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर प्लीज कुछ है तो आप एडजस्ट करना भाई। आज के टॉपिक है हाउ टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट, ग्राहकों की शिकायत से कैसा निपटना। जी करेक्ट। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति या संस्था कंप्लेन कस्टमर के कंप्लेंट सुनने के तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत गलत है। कि आप एक ज्वेलरी चलाने वाले हो या किसी भी संस्था चलाने वाले हो, उधर कंप्लेंट नहीं आएगा आपको नहीं बोल सकते। द कंप्लेंट इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। आपका उसमें से आपको फायदा भी मिलेगा, वो बराबर आपने करके दिया तो, और बहुत बड़ा नुकसान भी होगा अगर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया तो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इसमें सफल हो गए तो ये बिजनेस का रेपुटेशन और साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। इतना ही नहीं, वो कस्टमर अभी देखिए रेफरल कस्टमर अपना दुकान में अभी देखिए सबको करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। everyone doesn't have that much kind of exposure in the business. Someone will be थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि एक दुकान लेके बैठे हुए होंगे, 5 स्टाफ को लेके बैठे होंगे। उनको सबको परवड़ता नहीं है कि वो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना है। तभी वो कस्टमर को कैसा ग्रैब कर सकते हैं और कैसा पकड़ बेच सकते हैं, वो सब सर्विस के ऊपर होता है। इतना ही नहीं, कस्टमर आगे भी दुकान को प्रेफर करने के लिए और अपने रिश्तेदार को और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करने के लिए भी चाहेगा अगर आप उनको अच्छा सर्विस देते। तो सर्विस इटसेल्फ इसे सर्विस एक चीज है कि आपको बराबर सर्विस दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम कस्टमर का मीन्स आगे वो कस्टमर रिपीटेडली आएगा। ओके। अगर दुनिया का स्टैटिस्टिक देखे तो ज्यादातर ग्राहक कस्टमर इस जगह प्रेफर करते हैं, उनको कंफर्ट लेवल, शॉपिंग एम्बियंस और अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। आप ये मत सोचना कि खाली अभी देखिए कस्टमर अभी एक बैंगल तोड़ के लेके आए, नहीं तो चेन तोड़ के लेके आए, वही कस्टमर कंप्लेंट है। नहीं, कस्टमर कंप्लेंट तो और डिफरेंट तरीके से भी होता है। अगर आपका दुकान में डिस्प्ले बराबर नहीं है,
Hello, I'm audible. Hello. Yeah, you yes, you're audible. बोले. Because someone was telling that I am not audible. Sorry. No, you are audible, sir. Yeah. So customer satisfaction और customer का कंप्लेन ये भी आ सकता है कि आप अगर अच्छा प्रोडक्ट देके भी मीन्स वो आप जो बोलते हैं कि देखिए आपका दुकान का सजावट बराबर नहीं, अभी आप छोटा सा एक चीज है, एक 5 बरस पुराना डिस्प्ले ट्रे आपने बदलना नहीं है और कस्टमर बार बार आता है तो उनको गलत लगता है। सो वो उसमें सब वो सेक्टर में सब ध्यान देना, और क्या है स्टाफ का ग्रूमिंग, उनका यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी बहुत अच्छा क्लियर से वो रोज दुकान में आए और कस्टमर को ऑलवेज समथिंग न्यू आपका दुकान में देखने के लिए मिलता है, तो वो बहुत बड़ा एक चेंज होगा आपका दुकान में। आप शिकायत को है ना कभी भी नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, बल्कि एक पॉजिटिव सेंस और एक अपॉर्चुनिटी के एंगल से ही देखना जी। क्योंकि एक शिकायत लेके कस्टमर जो आएंगे ना वो आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देंगे, वो खाली शिकायत लेके नहीं आते। अगर आप उनको अच्छा तरह से समझाए तो वो क्या करेंगे, वो ध्यान वो ज्वेलरी में बाकी जो ज्वेलरी आपने अच्छा तरह से सजाया उसमें देखेंगे और देयर इज अ चांस टू गेट सेल्स ओवर देयर। और मैं ज्यादा बात करके तो आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट यू कॉल, ये थोड़ा ये नहीं करने वाला हूँ। मैं आज इस टॉपिक के ऊपर मेरा विचार शेयर करके बहुत धन्य हो गया हूँ, और इसमें कुछ ऊंच नीच हो गए तो प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। आई थिंक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही है। आई थिंक ये आपके एक्सपीरियंस से और आपके वो खानदानी आपके जो खून में दौड़ रही उस तरह से आपने जवाब दिया, तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया। फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए अनुराग जी रस्तोगी, काफी जानी मानी पर्सनालिटी है हमारी ज्वेलरी फील्ड में, वो इब्जा के प्रेसिडेंट भी है उत्तर प्रदेश के। अनुराग जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। पहले तो पूरे देश के सभी ज्वेलर्स बंधुओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मनोज जी, पहले तो मैं थैंक यू करूंगा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया और मैं इसके लिए आपकी पूरी टीम को इसके लिए थैंक यू करता हूं। मेरा एक सवाल है रमेश जी से, क्योंकि रमेश जी बाई बर्थ इस बिजनेस में हैं। रमेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या एक ज्वेलर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम करके अपने फादर की गद्दी को ग्रहण करे, या एक नॉर्मल आम आदमी की तरह अपने पिता की गद्दी पर बैठ जाए? तो आपको ये मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक ज्वेलर्स के लिए ग्रेजुएट ज्वेलर्स बनने का क्या महत्व है? क्या उसको सीधे पिता की गद्दी पर? यस सर, मैं ये क्या मानता हूँ कि सर मेरा सवाल 1 मिनट पूरा हो जाने दीजिए। आप बोलिए ना सर, सॉरी सर। उसको फादर की गद्दी पे सीधे बैठ जाना चाहिए या ट्रेनिंग लेकर एक ग्रेजुएट ज्वेलर्स बनकर व्यापार संभालना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर एक ट्रेनिंग लेकर करता है तो दोनों में क्या संभावनाएं हैं, दोनों में क्या अच्छा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्या बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो बहुत एक बड़ा सवाल अभी उठ रहा है अपना इंडस्ट्री में। इसमें क्या है कि बेसिक जो नॉलेज है, अगर देखिए मैं इस इंडस्ट्री में 23 इयर्स हो गया और मैंने मेरा दुकान में क्या बोलते हैं डोरमैन से कॉफी देने वाले से सबका साथ में रह के काम करके मैंने कस्टमर का ये जो वाइब है वो मैंने सीखा है। वो आज का जमाने में सीखने के और सिखाने के लिए बच्चों को we cannot tell them that you should learn these things and but I am recommending everyone, मैं ये बोलने के लिए चाह रहा हूँ कि सब बच्चों को है ना कम से कम ट्रेनिंग लेना चाहिए, ज्वेलरी का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेना चाहिए, और उसके बाद आपका फादर का रेस्पेक्टेड जो सीट है उनका रेस्पेक्ट से आपको क्या बोलते हैं प्रदान होना चाहिए। that it is not the way to see you studied in UK USA and you are coming to India and handling a shop in a marketplace where people don't want your they wanted the same old thing। शर्मा जी का दुकान नहीं तो उधर वो मीठी बात करते हैं, चाय पिलाते हैं। that cannot be tolerated in young generation, but I am telling these things, people now in India also it's a mass crowd, उनको यही पसंद है, उनको यही पसंद है। और एक चीज मैं ऐड करने के लिए चाह रहा हूँ, और एक चीज जस्ट ऐड करने के लिए चाह रहा हूँ कि मेरा ये विचार है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को अपना वेल्थ नहीं देने का, हमारा जो विजडम है ना वो देना है। we don't want to give them we should not give them only wealth, we should give them the culture of our shop also to them।
So that's my request, and that's it. Thank you. Thank you. अनुराग जी, हम आपसे वापस जुड़ेंगे जब हिरेन जी बात करेंगे, तो 10 मिनट के लिए आप रुकिएगा प्लीज। मीनवाइल रमेश जी, आपको आपसे और हमारी एक ज्वेलर भाई जुड़े हुए हैं चेतमनी ज्वेलर से। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, गुंजन जी आप प्लीज अपना सवाल पूछिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप 2 शब्द अपने बारे में भी कहिए, आपकी फर्म के बारे में। थैंक यू क्रांति जी, सुमित जी और मनोज भाई, आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे आज हिंदुस्तान का ज्वेलर अपनी समस्याओं के लिए बात कर सकता है और उसकी निदान के लिए समझ सकता है, और साथ में सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स टीम भी लगी हुई है जिसको भी उससे फायदा होने वाला है। उसको एक सर, अच्छा सर आप कहाँ से हैं वो बताइए, सर आपका शॉप का नाम और कहाँ से है वो बताइए। मैं आई एम फ्रॉम वाराणसी, चेतमनी जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुंजन अग्रवाल। सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा एक रमेश भाई से क्वेश्चन है कि रमेश भाई, आज हम लोग 22 कैरेट ज्वेलरी बेचते हैं, जिस हिसाब से सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, सोने के ज्वेलरी का वजन कम होता जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि सामान जैसे चेन है, मैं चेन की बात करता हूँ, कस्टमर चेन लेके जाता है तो वजन कम होने के कारण वो 5 दिन बाद 4 दिन बाद सामान वापस लेकर के आता है दुकान पे कि साहब ये आपने कैसी चेन मेरे को दे दी या कैसी बैंगल दे दी, क्योंकि बैंगल भी 20-25 ग्राम 22 ग्राम आजकल वजन कम होने से दिक्कत करती है। तो बैंगल के लिए तो ये है कि डब्बे में रखे रखे ही बोलता है कि साहब ये तो टेढ़ी आपने दे ही दी थी और ये दबी हुई दे दी थी। चेन पहनने के बाद लेकर आता है कि साहब ये तो टूटी हुई दे दी थी आपने, या टूट गई, कैसे टूट गई, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये हमको बदल के चाहिए। बदल के चाहिए तो ठीक है, समस्या ये है कि कितनी बार आप बदलोगे, वजन तो कम है, बताया भी जाता है कि उसी भी होती है, बट कस्टमर तो कस्टमर है, उसका कोई हम लोग बात नहीं कर सकते। सेल्स टीम भी घबरा जाती है कि क्या करें सर, तो बाद में मैन्युफैक्चरर भी नहीं सुनने वाला है, तो हम लोग उसका फिर नुकसान झेलते हैं और बदल के देते हैं। बट ये प्रॉब्लम तो है, ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लगभग ज्वेलर्स का आज ये प्रॉब्लम है कि सामान टूटता है और कस्टमर ला करके ज्वेलर्स के सर पे पटक के जाता है कि साहब इसको बदल के रिप्लेस करके दो, मेरे को रिपेयर नहीं कराना है, बदल के नए ही चाहिए, ये आपका डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, भले उसके कारण से टूटा हो। रमेश भाई। या सर, आपका क्वेश्चन तो रोज हम अपने दुकान में एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा नहीं, शायद 100% दुकानों में यही एक मुद्दा रोज आता है। अभी ये मुद्दे से एक्चुअली मेरे को क्या बोलना है कि देखिए सर, अपना आइटम अभी देखिए 9192 का जो आइटम है वो 8 ग्राम का बैंगल हम बेचते हैं। सी, इंडिया में एकदम लाइट वेट का ज्वेलरी और एकदम मेकिंग चार्ज कम वाला ज्वेलरी केरला से आती है, सबको पता है। इधर इतना लाइट वेट में चेन भी बनाते हैं, फिर भी हम इंडिया में देखिए वी आर एक्चुअली ग्रैबिंग ए वेरी बिग चंक ऑफ बिजनेस फ्रॉम आवर सेक्टर। सी इसमें क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन यह है कि अभी देखिए अपने दुकान में भी रोज आता है कम से कम 10-15 तो ऐसा ही प्रॉब्लम आते हैं। अभी देखिए हम कभी भी कस्टमर को है ना, ये आप सी 92 का आइटम है और ये ध्यान से यूज करने के लिए हम नहीं बोलते हैं। आप पूछिए ना क्यों नहीं हम बोलते हैं सर, इट इज दैट डिपेंड्स अपॉन द सी। अभी देखिए आप एक बेंज गाड़ी लेते हैं, उसमें शीशे का मींस ग्लास का बहुत सारा पार्ट्स आता है। सी अभी बेंज गाड़ी का जो कंपनी है वो बोलते हैं क्या कि ये इंडियन रोड्स में अभी एक टिप्पर लॉरी सामने से जा रहा है, उसमें से एक पत्थर बस वो तोड़ने के लिए, वो नहीं है। वो एक्चुअली क्या है, अपना स्टाफ का, इसके लिए वी नीड ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी स्टाफ, एंड एक्सपेशली अभी हम बिजनेस का ओनर्स है तो भी हमको भी उसमें पार्ट लेके, अभी देखिए इतना बड़ा पाठशाला मींस हो रहा है, उसमें से बता करके वी शुड रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम्स। एंड इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा भी आते हैं, डिलीवरी प्रॉब्लम भी आती है और अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम भी आते हैं। सी इसमें देखिए 1 और 2 कस्टमर को अभी आप ऐसा सी उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके दिया तो भी we are not losing anything. See, because if we want to grab a customer, अभी हम एक कस्टमर को इधर अपना दुकान में वॉक इन करने के लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है।
से इसके प्रॉब्लम अभी देखिए, आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई करके गए तो आपका माइंड में रहेगा मैंने तो इसको फ्री में करा के दिया है, मैं आगे आने के टाइम पे कुछ ना कुछ वो मेरे को देगा, ऐसा करके सी वी शुड सी वी आर जूलर, वी शुड एंड सी द प्रॉब्लम विद अस ना, वी डोंट हैव ए, क्या बोलते हैं हम लोग, ये अभी देखिए एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम जो बोलते हैं वो सब हम लिख के देते नहीं है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So this is a something very difficult issue and it can be tackled in very easy way by getting trained and giving क्या बोलते हैं शांति मन से कस्टमर को हैंडल किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, रोज आते हैं इधर. रोज आता है. थैंक यू सो मच रमेश जी. एक कस्टमर मेरा दुकान में एक कस्टमर 40 ग्राम्स का चेन है ना, एक ही छोड़ के चला गया, आपकी गलती है. एक बहुत बड़ा कस्टमर. थैंक यू सो मच गुंजन जी, थैंक यू सो मच. हम हमारे साथ अभी हिरेन जी भी जुड़े हुए हैं पारेख ज्वेलर्स से. हिरेन जी, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? यस. तो हिरेन जी, आप भी, हम चाहेंगे आपसे दो शब्द सुने हमारे पाठशाला के लिए. हम नमस्ते एवरीवन, जय श्री कृष्ण. आई एम हिरेन पारेख फ्रॉम द पारेख ग्रुप. We have 4 retail jewelry stores in India, 2 in Calcutta, Parekh, 2 in Rajkot. हिरेन भाई थोड़ा कैमरा की तरफ अपने फेस कर लीजिए थोड़ा सा. हाँ ठीक है. हाँ, लेकिन आपका नजर कैमरा की तरफ नहीं है. Okay, now is it okay? Yeah. So we have 2 stores in Calcutta. Perfect. In the name of Ramesh Chandra Parekh. Hindi. 2 retail stores in Rajkot in the name of Shilpa Lifestyle. We even have a manufacturing and wholesale and export unit in the name of Hasmukh Parekh from Calcutta, and one more outlet at Mumbai in the name of Shilpam Jewels. And I really respect and thank you so much, Manoj ji, Kranti ji, for allowing me to speak on this platform. And हिरेन भाई थोड़ा हिंदी. हाँ जी, बताइए. हिंदी में. हेलो. नहीं, हाँ हिरेन भाई बोलिए. लैंग्वेज यूज करें बस, ये रिक्वेस्ट बस. ओके. तो हम लोग के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आज का मेन टॉपिक इज कस्टमर कंप्लेंट्स. तो जैसे हम लोग जो मानते हैं उसमें सबसे पहली बात वही है, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर इज योर बेस्ट टीचर. जो हम लोग के पिताजी लोग ने भी सिखाया, जो हम लोग भी सीखे हुए हैं, और हम लोग अपने स्टाफ को भी वही सिखाते हैं. हेलो. हाँ बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यूअस, वी आर हियरिंग यू. ओके. सो द थिंग इज लाइक बिकॉज वी बेसिकली हम लोग डील करते हैं फीमेल के साथ, एंड फीमेल्स मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं इसके अंदर. दे आर वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल, एंड दे आर द बैकबोन फॉर अस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग शोरूम के अंदर वी डोंट कॉल आवरसेल्व्स ओनर. हम लोग अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर्स की कंप्लेन आती है, दैट इज अ सेटबैक टू योर ज्वेलरी स्टोर. हिरेन भाई, आपका आवाज शायद नहीं आ रहा है. Am I audible? या हाँ, अभी आ रहा है. हाँ. So मेरा सजेशन है हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के भाइयों के लिए कि शोरूम के अंदर यू शुड बी लाइक ए प्रॉब्लम सॉल्वर. क्योंकि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन लेके आता है तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बैड, बट नेवर नेग्लेक्टेड. जो प्रैक्टिस हम लोग शोरूम के अंदर करते हैं आज की तारीख में इंडस्ट्री के अंदर, जो कस्टमर कंप्लेन लेके आता है, ही इज अवर मोस्ट प्रायर कस्टमर. उसको जो प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, इट्स मोस्ट, बिकॉज ही और शी थोड़े से डिसअपॉइंटेड होके आते हैं, फिर इमोशनली भी हर्ट होके आते हैं कि ये प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया. लेट इट बी हम लोग की प्रॉब्लम से हुआ या उनके नेग्लिजेंस से हुआ है, लेकिन वी पर्सनली फील कि उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए. डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरे फेलो ज्वेलर्स, हम लोग ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं कि यू डिड नॉट टेक द ज्वेलरी इनटू परफेक्ट वे, यू डिड नॉट हैंडल इट परफेक्टली. बट वी इन द पारेख ग्रुप, वी डोंट डू दिस. वी डू नॉट नेग्लेक्ट इट एट ऑल. we don't try to show our attitude or ego also. हम लोग बोलते हैं उनको ठीक है, let us start with the complaints. कहाँ पर complain है, talk to them very politely. In fact, we have a separate area
where we make हमारे जो कस्टमर कंप्लेंट्स लेके आते हैं, जैसे कोई सीरियस कंप्लेन है वगैरह, तो उनको हम लोग एक सेपरेट एरिया में कैबिन में जाके बिठाते हैं, क्योंकि वो इतना गुस्सा होके या कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर सोच के ही आते हैं कि हम लोग को वी आर गोइंग टू फाइट एंड वी आर गोइंग टू डू दिस. सो एज अ बिजनेसमैन और एज अ ज्वेलर, हम लोग की सबसे पहली चीज है टू काम देम डाउन विदाउट एनी नेग्लिजेंस, और उनको समझाइए क्या है क्या नहीं. अगर यू स्टार्ट उनके साथ आर्ग्यू करना वगैरह स्टार्ट करोगे, आई गारंटी यू आर लूजिंग अ कोर क्लाइंट, एंड जो इतनी गंदी माउथ पब्लिसिटी करेगा हमारे बारे में, अनबिलीवेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड, हम लोग तो उसको बहुत प्रायोरिटी मानते हैं कि कस्टमर कंप्लेन लेके आए हैं तो नेवर निग्लेक्ट देम, गिव देम द 100 मोस्ट प्रायोरिटी. उसके बाद वी स्टार्टेड वन मोर थिंग कि कस्टमर्स का प्रोडक्ट जो रिपेयर्स में आता है हम लोग के पास, उनकी डिलीवरी टाइम से एक दिन पहले हम उनको कॉल कर देते हैं कि मैम योर प्रोडक्ट इज रेडी, आप आके ले जाइए. वो ले जाने के बाद वी हैव अ फीडबैक कॉल आल्सो, कि ऐसा फीडबैक होना चाहिए. वी कॉल देम कि आपका प्रोडक्ट ठीक बना, नहीं बना, कुछ और प्रॉब्लम है कहीं और कलर में या रोडियम में या किसी भी चीज में, एस्थेटिकली कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट अस नो. तो शी काम्स डाउन. माउथ पब्लिसिटी होती है, इट इज एक्सीलेंट. एनी अदर क्वेश्चन सर? तो थैंक यू. आई थिंक बहुत ही प्रैक्टिकल आपने बातें बताई है जो आप खुद दिस इज practice व्हाट करते वी हैं. फेस रेगुलरली. ग्रेट जो हम ग्रेट. लोग रोज फेस करते हैं वही मैंने आपको बताया है. तो हमारे पास Especially जुड़े मेरे हुए बाप- हैं, यस हिरेन जी, हमारे पास 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं. सुरेश जी हैं फ्रॉम विजयवाड़ा. सुरेश जी, आर यू विद अस? सुरेश जी? हाँ जी. तो हेलो सुरेश भाई, हाउ आर यू? सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ आई रही. कांट. आवाज नहीं आ रही. ऑडियो आपको एक्चुअली म्यूट भी नहीं है वो. आई कैन सी ही इज नॉट म्यूट. नहीं, इनका कंप्यूटर ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है. कनेक्ट ऑडियो आपको लेफ्ट बॉटम में दिखेगा. सुरेश जी, ऑन द लेफ्ट बॉटम कनेक्ट योर ऑडियो. क्रांति जी, जब तक ये ऑडियो को कनेक्ट करते हैं तब तक अनुराग आप जी, हाँ अनुराग जी आप पूछिए. और सुमित भाई तब तक आप सुरेश भाई को कॉल करके बता दीजिए. हाँ अनुराग जी पूछिए आपका सवाल, आपको जो पूछना था. अनुराग हिरेन जी नमस्कार. हिरेन जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है कि स्टाफ की ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे बिजनेस का. हमारे व्यवसाय में जब हमारा कस्टमर शोरूम में इंटर होता है, वो आने से लेके जाने तक हमें उतनी देर के लिए वो स्टाफ के हाथ में होता है. तो हमें उनकी मानसिकता पॉजिटिव रखने के लिए किस तरह का उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के साथ साथ हमें उनके रोज के लिए उनका कैसा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना चाहिए और किस तरह से हमें परिवर्तन करने चाहिए और उन्हें किस प्रकार से कैसा माहौल और कितनी छूट देनी चाहिए? सुरेश जी, आई एम सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल छूट ये शब्द मैं एक्सेप्ट नहीं करता. यस. हमारे पूरे ग्रुप के अंदर, बिकॉज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज जीरो नेग्लिजेंसी. लेट इट बी वी या हमारे स्टाफ या हम लोग, नेग्लिजेंसी इज नॉट टॉलरेटेड एट ऑल. ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग इज लाइक हार्डकोर फॉर अस. And training is a very big process. It is a very constant process. वो ऐसा नहीं कि आज उनको ट्रेन किया और आप उनको बोल दीजिए you are trained. नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत सारी मॉड्यूल्स के अंदर है. अकाउंट्स में है, स्टाफ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बहुत सारी चीजों के अंदर ट्रेनिंग इज मस्ट. हम लोग बहुत सारी चीज में क्रिटिक्स करते हैं, किसी कॉर्पोरेट्स को लेकर, किसी हाई एंड ब्रांड्स को लेकर, लेकिन हम लोग क्यों नहीं सोचते कि the way they are growing is because of the staff training, their grooming and everything. जैसे ही कोई कस्टमर आता है तो our main motto to our staff also, this is the world's best customer you can ever have. तो सबसे पहली ट्रेनिंग हम लोग के स्टाफ को दी हुई है कि we do not have any window buyers, because कोई भी कस्टमर आया, ये आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण कस्टमर है. treat her or him the bestest you can. बाइंग करे या ना करे, वो आज छोटी चीज ले रहा है, कल he or she will come to us for a big buyers. मेरे बड़े पापा
late Shri Jaisukh Bhai ji, he always used to tell me, and I remember it, कि हिरेन तेरे कस्टमर जब भी तेरे क्लाइंट शोरूम में आए ना, सबसे पहले चीज तू उनसे बात कर, सब चीज, देन यू गेट हर फुल फैमिली नॉलेज कि उनके घर में कितने बेटी है, कितना बेटा है, माने कितने एक्सटेंडेड फैमिली है उनका. That you study and you will come to know कि this is going to be a chain of clients to you. एक customers को लेकर. Staff training, honestly speaking, मैं किसी को entertain नहीं करूँगा मेरी showroom के अंदर आके staff training करे नहीं करे, लेकिन हालां अभी आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे consultancies आ चुके हैं जो staff train करते हैं. हाँ, it is better. लेकिन मैं personally हम लोग पारे group के अंदर we himself are trained and experienced और उसी हिसाब से आज जो ग्रोथ किया है तो वही फॉर्म में, वही स्टाइल में हम अपने स्टाफ को भी इम्प्लीमेंट कराते हैं. We do not have owners chamber to sit on and gossip and all that. तो हम लोग स्टाफ के साथ रहते हैं काउंटर्स के अंदर, and everybody should do that. हिरेन जी, आपकी फैमिली में ही टीचर्स है, आप इतने लकी हो. आपने जयसु जी का नाम लिया, मैं भी पर्सनली उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो यू आर रियली ग्रेट. बट आई थिंक जो नए दुकान है नए, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये जरूरी होगा. मतलब ट्रेनिंग जरूरी है, कौन करे ये सेकेंडरी है. ये सवाल मेरा मैं सिर्फ इसलिए था कि आज की डेट में जो यूथ आपके साथ जुड़ रहा है और जो आपका स्टाफ है वो कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ बहुत पुराने स्टाफ काम कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आज की यूथ की मानसिकता को समझने में कहीं ना कहीं उनको समय लगता है. तो क्यों ना हम आज के माहौल में, मेरा सवाल इसलिए था कि आज के माहौल को देखते हुए हमें लगता है कि इसकी जरूरत है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है. हमारे भी सेकेंड जनरेशन आ चुके हैं बिजनेस के अंदर, और जिस तरह से हम लोग उनको अभी सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिस्पेक्ट द स्टाफ, बिकॉज स्टाफ इज योर हार्ट कोर, इट इज द स्ट्रेंथ, द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उनके ना होने से यू कैन नेवर सेल एनी प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं बेच पाएंगे आप. ये पहले उनको समझाते हैं, उनका इम्पोर्टेंस सबसे पहले उनको समझाते हैं. अगर स्टाफ है, बेटा अगर तू स्टोर में ज्वेलरी शोकेस करके बैठ जाएगा, nothing is gonna happen. तू कुछ भी ब्रांड नेम बना के बैठ जाएगा, nothing is gonna happen. अगर आपका स्टाफ है, then you can do everything, because you cannot attend 5 customers at a stretch. स्टाफ, मैं तो ये भी जानता हूँ कि I'm sorry but we don't call our staff a staff. हम लोग कस्टमर्स को, स्टाफ को फैमिली बुलाते हैं. Right, great. I think we have got Suresh ji also, Hiren ji, to ask you some questions. Yes, Suresh ji, thank you so much. I think let us take Suresh's question also. Suresh ji, can you hear us now? Yes. Can you just? Hello. I can't hear you, Suresh ji. नहीं आ रहे हैं आवाज. Hello. I think we'll have to patch in. Suresh ji, we'll have to patch you later, maybe once you're sorted. So इसके साथ, हाँ जी. Kranti ji, can you take his question on phone and then you can just forward it on the Zoom? Yeah. मेरे को सुरेश जी का क्वेश्चन आपको तो पता है, क्वेश्चन बताया है, जस्ट मैसेज किया है. ओके, हाँ, जस्ट मैसेज किया है. सुरेश भाई का क्वेश्चन ये है इनसे, हिरेन भाई से, कि आज जो हाई एंड ज्वेलरी थी, जो 5 लाख 10 लाख इस तरह के जो पहले हाई एंड ज्वेलरी जो अभी बिक रहे थे, जो ये कोविड-19 है, कोविड-19 के बाद आपको क्या लगता है कि ये हाई एंड ज्वेलरी का पॉकेट साइज कम होगा, उसमें कुछ फर्क आएगा? ये उनका क्वेश्चन नंबर 1 है. और क्वेश्चन नंबर 2 उनका ये है कि जैसा कि डायमंड ज्वेलरी में ट्रांसपेरेंसी है, गोल्ड वेट, डायमंड वेट, नेट वेट सब अलग रहती है, उसी तरह कुंदन और जड़ाव में नहीं होता है. तो कई बार कस्टमर आता है उनके पास और वो लोग उसका नहीं दे पाते हैं ब्रेकअप, तो उस समय थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन होता है. तो आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है, इंडस्ट्री को क्या मैसेज है? राइट सुरेश भाई? ओके, सो सबसे पहला जो आंसर है सुरेश जी का, हाई एंड ज्वेलरी का, it is definitely going to affect after the COVID situation for a certain period of time, not for a long time, because there, where would you buy? आप कब ये high end jewelry कब buy करेंगे? Only in social gatherings, high end social gatherings, marriage functions के अंदर, बड़े किसी बड़े exclusive marriage में गए या कोई functions में गए, then you will definitely buy and you want to show off. It's a fact. Females really wants to show off कि yeah, I'm wearing something wow factor. That we call is a high end jewelry.
तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ अभी फॉर एन एक्सटेंस ये क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है, लेकिन हाई एंड ज्वेलरी के अंदर देयर इज नेवर गोना बी एनी प्रॉब्लम बिकॉज both the sectors, if we हम लोग हमारा देखे या आज हाई एंड के अंदर ऑटोमोबाइल्स देखे तो nobody is going to buy Mercedes or that now at the moment, लेकिन 2-3 महीने के बाद because we will never buy a Fiat now, we will never buy an Ambassador, लेकिन हम लोग हाई एंड ही लेंगे because we will never compromise with our lifestyle. So high end jewelry तो कभी जाने वाली नहीं है. It is going to be a priority and it will always been a priority. करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन जो आपका है थोड़ा टीजी है क्वेश्चन रिगार्डिंग द कुंदन एंड ऑल दैट कंपेयर्ड टू डायमंड्स. देन अगेन आई विल टेल यू बिफोर सो मेनी इयर्स डायमंड्स के अंदर भी देयर वाज नो अवेयरनेस. हम लोग के फोरफादर्स जो भी डायमंड्स बेचते थे, हाँ बहन जी ये हीरा है, आप ले जाइए, आप पहनिए इसको और एंजॉय करिए, देयर इसमें भी शाइन है, चमक है. धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, योर सेकंड जनरेशन केम इनटू इट, नॉलेज गैदरिंग बढ़ गया. तो अब 4 C's चालू हो गया कि 4 C's है डायमंड्स के अंदर, कट, क्लैरिटी, एक्सवाइजेड. यू डू दैट एंड स्टडी दैट, उसके बाद ज्वेलरी बाय करिए. लेकिन जो कुंदन जड़ाव की जो आप बात कर रहे हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, द इंडस्ट्री शुड नॉट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से बाय कर रहे हैं, विच मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हैं. क्योंकि आज के तारीख में कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी ब्रांड नेम, अपनी गुडविल बिगाड़ के ये ज्वेलरी कुंदन के अंदर कोई मैल फंक्शन नहीं करेगा. बिकॉज बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो 100% गारंटी दे रहे हैं आज की तारीख में, एंड वी डू री इन्वेस्टिगेट बिकॉज हम लोग भी आज रिटेलर है. तो किसी का भी ज्वेलरी आया तो वी जस्ट शैटर्ड इट इनटू पीसेस एंड चेक, क्योंकि हम लोग को आगे वी हैव टू डिलीवर आवर आवर प्रॉमिसेस टू क्लाइंट्स कि यस व्हाट वी आर सेलिंग यू इज 100% राइट. बट जो आप बोल रहे हैं कि कुंदन का, बिकॉज देयर इज अ लॉट मेनी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन कुंदन ज्वेलरी. लाख आया, चपड़ी आई, सुरमा लगाया, 24 कैरेट गोल्ड लगा उसके अंदर, तो इट इज डिफिकल्ट. लेकिन आप किस ब्रांड से बाय कर रहे हैं, कहाँ से ज्वेलरी बाय कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. आई होप आई सर्व्ड योर क्वेश्चन सुरेश जी. या करेक्ट. यस जी. हाँ. क्रांति जी, अभी मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्रांति जी? हाँ जी. एक मिनट आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए. हाँ जी. मेरा एक दूसरा वेबिनार है तो मैं थोड़ा सा नो प्रॉब्लम. और एक छोटा सा मैसेज है मेरा, अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट की आपका और ले सकता हूँ, अगर आप हाँ जी. आज पूरी इंडस्ट्री मुझे सुन पा रही है तो मैं इंडस्ट्री के सामने आज कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज है वो रखना चाहूंगा कि जो आने वाला सेशन है 3 महीने का, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है. 3 से 6 महीने हमारे काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सभी को पता है. हमें इसमें बहुत धैर्य रखना है, सबसे पहली बात. दूसरा मित्रों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है प्योरिटी और कस्टमर का बाय बैक पॉलिसी. बाय बैक पॉलिसी हमारी ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे कस्टमर कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स की तरफ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहे हैं. ये हमारा एक मेजर प्रॉब्लम है. दूसरे, मैक्सिमम बिलिंग में काम करना. इंडस्ट्री, चूंकि सभी लोग सुन रहे हैं, छोटे बड़े, इसलिए मैं सभी के लिए ये मेरा मैसेज है, मैं पर्टिकुलर किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ. प्योरिटी, बिलिंग, बायबैक पॉलिसी, हमारी विश्वसनीयता कस्टमर के ऊपर किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए. हमारा पैकिंग मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है. जो हमारा पैकिंग मटेरियल है सबसे ज्यादा आज की डेट में, जब आप कोई सामान खरीद के लाते हो तो उसकी पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए. हर प्लेटफॉर्म पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, कहीं भी हो, हमारा वो ऐसा होना चाहिए. स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए. क्रांति जी, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है, आप आगे बढ़िए. क्रांति जी. क्रांति जी. क्रांति जी. मनोज भाई. हाँ जी. हाँ सॉरी. हाँ क्रांति, उनका आवाज नहीं आ रहा है तो आप नाउ आई कैन से सेशन पे स्टार्ट करो. वी शुड स्टार्ट द सेशन. अनुराग जी, थैंक यू सो मच. हिरेन, थैंक यू सो मच. रमेश जी, थैंक यू सो मच. सुरेश जी, गुंजन जी,
थैंक यू सो मच। अब हम हमारे विद्यार्थियों का काफी वक्त नहीं लेंगे। आई एम श्योर दिस सेशन वाज वेरी हेल्पफुल। तो हम अभी परेश जी को इनवाइट करेंगे। परेश जी फ्रॉम हेडवे, आज के हमारे गुरुजी है, काफी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो आज कस्टमर्स कंप्लेंट को कैसे हैंडल करते हैं, ये सेशन हम रमेश जी से परेश जी से सुनेंगे। परेश जी, परेश जी हमारे साथ है आप? Yes, available. करेक्ट। Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कांति जी, आपने एक तो बढ़िया सा ये आयोजन किया हुआ है पाठशाला का कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के सभी लोग यहाँ पे जुड़ के कुछ न कुछ सीख सकते हैं। मैं ज्यादा आगे का इंट्रोडक्शन तो सबका हो चुका है, लेकिन क्रांति जी ने, संदीप जी ने और मनोज जी ने जो भी ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं पहले तो आपको थैंक यू करूंगा कि ये आपने बहुत अच्छी सोच के साथ में एक ऐसा आयोजन किया है जहाँ पे ऑनर को तो ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन ऑनर के साथ में पूरी टीम को, पूरे परिवार को ट्रेनिंग मिलती है। तो अपनी इंडस्ट्रीज का एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहली बात ये है कि अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे जो रमेश जी अवेलेबल है, हिरेन जी अवेलेबल है, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि लोगों ने कुछ थॉट्स यहाँ पे दिए। तो हम शुरुआत करेंगे आज के जो प्रोग्राम है हमारा, और आज की जो हमारी ट्रेनिंग है। जैसे ट्रेनिंग एक चीज ऐसी होती है, मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग ऐसा वर्ड में कभी यूज नहीं करता, क्योंकि ट्रेनर भी अपने सामने बैठे हुए दर्शकों से कुछ ना कुछ सीखता है। वन वे ट्रेनिंग नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। फिर भी हम कुछ यहाँ पे ऐसी चीज करेंगे कि जो आपको कुछ नए टूल्स मिले और वो टूल्स से आप कुछ ऐसी चीज कर पाओगे। लेकिन मैं बीच में एक लाइन थोड़ा एक क्लियर करूंगा। जो अनुराग जी ने एक वर्ड पूछा था कि भाई ट्रेनिंग जरूरी है, तो बिजनेस हम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस में आ रहे हैं, तो फैमिली बिजनेस से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि हम अगर एक नई गाड़ी खरीद करते हैं, तो वो गाड़ी खरीद करने के बाद में वो पहली बार हमारे पास जब गाड़ी आती है तो हम उनका ड्राइविंग सीखते हैं। तो वहां पे जरूरी है कि हमें ड्राइविंग सीखना पड़ता है। ऐसे तो मान लो एक छोटी सी गाड़ी को भी ड्राइव करने के लिए हमें कुछ कोचिंग जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है। तो यहाँ पे तो हम बहुत बड़े बिजनेस को संभालने के लिए जब जा रहे हैं, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा कि विदाउट ट्रेनिंग हमें वो सीट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहां पे मेजर कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट थोड़ा आपकी आवाज में तकलीफ है, थोड़ी आपकी आवाज। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप ईयरफोन से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। माइक्रोफोन ही लगाया हुआ है। अब बराबर आ रहा है? हाँ, बेटर है। ऑडिबल भी? ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे बता देना, तो मैं टेक्निकली जो भी है क्लियर कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, अब पॉइंट पे आते हैं, हम लोग लेट हो गए बहुत। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि मेरा परिचय हेडवे बिजनेस सॉल्यूशन अहमदाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। ज्वेलरी इंडस्ट्री से मेरा बॉन एंड बॉटम ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है। उसके बाद में एजुकेशन के बाद में एक कंसल्टिंग कोचिंग का काम जो मैंने चालू किया, और पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही सारे ज्वेलर के साथ में काम करता हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, और आपको कुछ ऐसी चीज है जो एक टूल्स होते हैं। ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा चीज होती है, सीखने लायक होती है, वो टूल्स है। कभी ट्रेनिंग कभी मतलब एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम करना है। कुछ टूल्स अगर आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे तो वहां पे आपको बेहतर कुछ उपयोगी चीजें रहेगी, जो आपको सही टाइम पे प्रेजेंट माइंड बना के उसके सॉल्यूशन करने में मदद रहेगी। तो आपकी एक स्किल डेवलप होती है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। वो शुरुआत में मैं आपको एक स्क्रीन से शुरुआत करता हूँ, जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्रांति जी विजिबल है? स्क्रीन आ रही है ना? हाँ, आ रही है। आप गो अहेड कीजिए। ओके। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, हाउ टू मैनेज कस्टमर कंप्लेंट्स के ऊपर हम आज कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे।
तो पहली ये शुरुआत तो हम कर रहे हैं, उससे पहले हम एक बात समझ ले कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कस्टमर की कंप्लेंट्स को लेके, और वो कंप्लेंट्स आती है उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर जब वो यूज करता है या तो हमारी सर्विसेज यूज करता है, तो यूज करने के बाद में उसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट और हमारी सर्विस के बीच में कुछ ऐसे अंदाज अलग रहते हैं जो अंदाज के हिसाब से उसको वो सेट नहीं हो रहा है, और वहीं पे उसकी कुछ कंप्लेंट्स जनरेट हो रही है। वो कंप्लेंट्स हमारे तक जब आती है तो वो कंप्लेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एटीट्यूड, हमारी लैंग्वेज, और लैंग्वेज को यूज नहीं करते और अच्छे एटीट्यूड से हम काम नहीं करते तो कस्टमर हमसे नाराज होता है, और जब वो नाराज होता है तो कस्टमर हमारे हाथ से छूटता है। मैं यहाँ पे सभी ज्वेलर को एक चीज बताना चाहूंगा कि सही में सेल्स हम जैसे सिखाते हैं अपने बच्चों को, अपनी टीम को, वैसे ही हमें अपने स्टाफ के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को कंप्लेंट्स भी सिखानी चाहिए, कंप्लेंट सॉल्यूशंस भी सिखाने चाहिए। और यहाँ पे हमारी एक चीज होती है, वहां पे हम कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग अपने पास कोई एफएक्यूज या तो नोट्स नहीं होते, मतलब कि हमारे यहाँ पे कौन सी कंप्लेंट आती है, कैसी कंप्लेंट्स आती है, किस तरह की कंप्लेंट्स आती है, कहाँ से कंप्लेंट्स आती है, वो हर एक चीज अगर हमारे ज्वेलर के अंदर हम कुछ एक बुक में नोट डाउन करके रखते हैं और अपने आने वाली सभी टीम को उससे अवेयर करवाते हैं, तो काफी कुछ ऐसी कंप्लेंट्स है जो कंप्लेंट्स आने से पहले ही मतलब कम हो जाएगी और हम अपने कस्टमर को अच्छे अंदाज में अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएंगे। और दूसरी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमारे यहाँ पे सभी तरीके की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो स्किल ट्रेनिंग है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन द मोमेंट ऑन द टाइम जो एक ट्रेनिंग होती है वही इंपॉर्टेंट स्किल। तो यहाँ पे हम एक पहले है ना एक थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं कि हाल में एक सिचुएशन जो होती है, जो सिचुएशन को लेके हमारा कस्टमर हमसे दूर हो जाता है। सेल्स में अगर कोई चीज कहीं पे कुछ छोटी मोटी गलती अगर रह जाती है तो इट पॉसिबल कि वो सेल्स में कस्टमर को कन्वर्ट प्रोडक्ट कर लेती है, उसको प्रोडक्ट से हम कुछ समझा सकते हैं। शायद कुछ बैकग्राउंड में वही सारा है, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट हमें कन्वर्ट कर लेगी या तो प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट हो जाएंगे तो सेल्स हमारा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे कंप्लेंट्स आती है तो कंप्लेंट इज अ वेरी टफ फ्रेंड्स, क्योंकि कंप्लेंट्स एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे हम कुछ भी मतलब कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर सेल्स में अगर एक कस्टमर को ट्रीट नहीं कर पाते और वो सेल्स हमारे हाथ से छूटता है तो वो एक ही कस्टमर छूटता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई कस्टमर कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है और वो हमारे हाथ से छूट रहा है तो वो एक कस्टमर नहीं छूट रहा है, वो बहुत सारे कस्टमर को लेके जा रहा है। हमारे यहाँ पे दो तरीके के कस्टमर कंप्लेंट्स होते हैं। एक कस्टमर कंप्लेंट ऐसा होता है जो फाइंड कर रहा है, मतलब कस्टमर हमारे पास आके हमें बता रहा है कि आपकी ये कंप्लेंट है, जो मतलब हमारे साथ जुड़ के रहना चाहता है और हमारे साथ आगे काम करना चाहता है, हमारी सर्विस को बेटर बनाना चाहता है। और एक कंप्लेंट ऐसी होती है जो कस्टमर के वहां पे कंप्लेंट जनरेट होती है और हमारे पास आता ही नहीं है, हमें छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों हमें दोनों चीज को ध्यान में लेना चाहिए। अगर कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है तो उसको भी देखना है, और जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है उसको भी अच्छी तरह से देखना है। कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियां होती है, वो गलतियों की शुरुआत से कैसे होती है उसका एक छोटा सा वीडियो में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, और वो वीडियो से हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो की बहुत लाइट आवाज है, वो सिर्फ कार्टून में देखिए। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कार्टून देखा। कार्टून में कोई ऐसे संवाद नहीं थे, सिर्फ देखना ही इम्पोर्टेंट था कि क्या एक अपने एटीट्यूड और अपनी बॉडी लैंग्वेज काम कर रही है। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे आज के प्रोग्राम में ट्रेनिंग की, हाउ टू मैनेज कस्टमर कंप्लेंट। वहां से पहली शुरुआत यही है कि हम जब अपने कस्टमर के साथ में कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कस्टमर हमारे पास आ रहा है और हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होती है हमारी कि कस्टमर हमसे गुस्सा हो जाता है। दूसरी चीज है उसका एक जो सेटिस्फेक्शन है हमारे साथ में वो कम हो जाता है, और वो कंप्लेंट जो लेके आया हुआ है शायद वो कंप्लेंट छोटी है लेकिन हमारे एटीट्यूड को देख के या तो हमारे बिहेवियर को देख के वो बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं 1-to-1 एक टूल्स के ऊपर हम जाते हैं। जो टूल्स क्या होते हैं हम कस्टमर के साथ बाद में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कशन करेंगे जो एक टूल्स को किस तरह से यूज किया जाए। तो पहली चीज है, सबसे पहली शुरुआत है, अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर जब एक कंप्लेन लेके आता है
और वो कंप्लेन लेके जब हमारे सामने पेश होता है तब हमें कैसे उसके सामने पेश होना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पहला टूल्स दिया हुआ है, पुट योर इमोशन असाइड। तो मतलब कि हमें हमारे साथ जुड़े हुए क्लाइंट के, कस्टमर के साथ में एक इमोशनली एक ऐसा बिहेवियर करना है, वो बिहेवियर से वो कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए कि हम उसके साथ में हैं, हम उसके साथ ही है, नहीं कि उसके ऑपोजिट साइड में। ज्यादातर कंप्लेंट पार्ट में ऐसा होता है कि कस्टमर को जब भी ऐसा लगने लगता है कि हमारे सामने जो बंदा खड़ा है, या तो कोई भी एम्प्लॉय खड़ा है, या तो कोई भी एम्प्लॉय खड़ी है, वो हमारे ऑपोजिट साइड में है, तो वो ज्यादा गर्मी से पेश आने के बदले गर्मी से पेश आना चालू करता है। लेकिन अगर आप हम उसके साथ एक इमोशनली जुड़ जाते हैं, उसकी बात को समझना चालू करते हैं और वो बात को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हमारी एक बॉडी लैंग्वेज जो उसके साथ बना लेते हैं और उसको ऐसा एक महसूस करवाते हैं कि भाई हम आपके साथ भैया जुड़े हुए हैं और आपके प्रॉब्लम हमारे ही प्रॉब्लम है। अगर आपके प्रॉब्लम में कोई भी चीज है, वो चीज हमें सोल्व करनी है, हमें क्लियर करनी है, और प्रॉब्लम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम मतलब एक सर्विस है, उसको सॉल्व करके देना है। तो वो बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक इमोशन क्रिएट करके उसके साथ एक ऐसा व्यवहार करेंगे जो व्यवहार से हमें कुछ ना कुछ उसके साथ का व्यवहार पॉजिटिवनेस क्रिएट करके देगा, और उसके आने की जो वजह है वो वजह के साथ में जुड़ा हुआ उसका कुछ गुस्सा भी है, कुछ रीजंस भी है, और सब चीज कूल डाउन हो सकते हैं हमारे साथ, वो एक अच्छी तरीके से पेश आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि उसके साथ हमें एक अच्छे इमोशन से पेश आना है और उसको एक फेवर दिखानी है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ, ये पॉइंट के बाद का दूसरा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा सबसे बड़ा गलती वहां पे होता है कि हमें कस्टमर जब भी कोई कंप्लेंट्स करता है तो वो कंप्लेंट को हम चेंज करना चालू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है चैलेंज करना चालू कर देते, मतलब कि हमारा फॉल्ट नहीं है, आपसे हुआ है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने ध्यान नहीं रखा है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम उसको सुनाना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम कस्टमर को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं और कस्टमर को कुछ सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सबसे बड़ा करना है, आपकी जो कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स को चैलेंज नहीं करना है, कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट करना है और कंप्लेंट्स को इजी लेना है। मतलब कि आपको जो कंप्लेंट मिल रही है वो कंप्लेंट मतलब आपकी ही कंप्लेंट है, मतलब आप ही वो कंप्लेंट कर रहे हो, नहीं कि आपके सामने कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है। आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये करना है कि आपको वो कंप्लेंट को खुद की कंप्लेंट समझना है और वो कंप्लेंट के बारे में कस्टमर से ऐसे आपको पेश आना है कि वो कस्टमर जो भी आपको बता रहा है वो चीज आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, नहीं कि वो आप उससे मतलब कि दूर भागो। हमें वो फेस करना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिजनेस के अंदर है वो है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई है तो वो है कंप्लेंट्स। हम कस्टमर परेश जी 2 मिनट के लिए आई थिंक थोड़ा कंप्लेंट आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा आप आगे अगर आएंगे ना थोड़ा सा आपके कंप्यूटर के, तो शायद क्लैरिटी आएगी थोड़ा सा। ओके, अब बराबर आ रहा है आपको? हाँ, अब बेटर है बेटर है ना? ओके, डन। चलो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मतलब सबको जितना भी हो सके उतना पॉसिबल अच्छी तरह से सुनाई दे। फिर भी कोई कंप्लेन है तो प्लीज मुझे बताइए। जरूरी है कि अगर सुनाई नहीं देगा तो ट्रेनिंग का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, डन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जो चैलेंज को अवॉइड करते हैं वो चैलेंज को मतलब अवॉइड करना यहाँ पे जरूरी है। हमें उसके सामने वो दलीलबाजी नहीं करनी है, आमने सामने डिस्कशन नहीं करनी है। हमारी कंप्लेन है उसे उसको समझना है और उसे एक्सेप्ट करना है। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे वो देख रहे हैं कि हम कस्टमर के साथ जुड़ के कस्टमर को एक्सेप्ट करें, हमारे साथ उसकी चैलेंज हमारी चैलेंज दोनों की कंप्लेंट को एक बना ले, चैलेंज करके उसको दलील में नहीं तब्दील करें। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा। ये दूसरे पॉइंट मतलब कि ये दूसरा टूल से हमें यूज जो करना है उसके साथ यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे वो एक स्टेप दे रहा हूँ, वो स्टेप जो है बहुत वेरी इंपोर्टेंट है। हम अगर लास्ट वाला स्टेप पहले यूज कर लेते हैं तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले वाला स्टेप अगर हमने यूज नहीं किया और लास्ट में जाकर अगर हम यूज कर रहे हैं तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है, वहां पे आपको रिपीट कंटिन्यूसली
आपको मतलब कि एक प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूअसली एक प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको जो एक काम करना है वो काम रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मेजोरिटी क्या होता है कि हम कंप्लेंट से दूर भागते हैं। कंप्लेंट से कभी दूर नहीं भागना है, कंप्लेंट के पास आना है। लेकिन जब हम कंप्लेंट के पास आते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है? तो पहला स्टेप है स्टे काम। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको सबको ये चीज बताना चाहता हूँ कि वो बरसात हो रही है, वो बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, कस्टमर आता है तो ये 100 तूफान लेके आता है हमारे साथ। ये पूरे के पूरे तूफान को हमें एकदम आराम से उसको देखना है, समझना है और ठंडे दिमाग से उसके सामने पेश आना है। नहीं कि हमें भी हमारा दिमाग गर्म करना है, उसको समझाने की कोशिश करनी। पहले स्टे काम, मतलब कि यहाँ पे वो छाता लेके खड़ा कर तो छाता लेके खड़े हो जाओ आप, कि जितना भी बरसना है उसको बरसने दो, जितना भी उसको आपके सामने कुछ भी आवाजें करनी है वो करने दो, जितना भी उसको बोलना, पहले आप उसको अंदर से जो भी निकालना है वो निकालने दो। जब तक वो अंदर से खाली नहीं होगा तब तक वो आपको सुनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं सुनेगा। और जब तक वो आपको सुनेगा नहीं तब तक आप उसमें रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो ये रिजल्ट के लिए पहली जरूरी चीज है कि हम वहां पे स्टे काम, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सुनो, मतलब अपना छाता खोलो और प्रोटेक्ट बना लो कि जो भी हो रहा है होने दो, पहले उसको हम आराम से सुनेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, और जो आगे बढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे वो नेक्स्ट हम देखते जाएंगे। तो पहले यहाँ पे हमें वो चीज कंट्रोल करनी है, खुद के ऊपर एक ऐसा कूलनेस क्रिएट करना है, आइस अपने सर पे लगा के, बर्फ लगा के बैठ उसको सुनना। उसके बाद में जैसे ही वो अपने जो भी बात हमने हमारे साथ की है, उसने जो भी कंप्लेंट्स की है, जो भी उसने हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी बोला हुआ है, ओके, कोई भी बोलता है क्योंकि उसको प्रॉब्लम हुआ है, उसको कुछ तकलीफ हुई है, शायद हो सकता है उसकी वो गलती की वजह वो खुद भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हमारा काम निभाना है, हमारी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल को निभाना है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ गए, उसके साथ हम एक जो लिसन बोलते हैं कि हमने जो भी सुना, आराम से हमने उसको सुना, बहुत कुछ वो बोल के कह गया, लेकिन उनमें से हमारा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप श्योर हो जाओ कि उनमें से हमारी यहाँ पे कंप्लेन जो आई हुई है वो कंप्लेन के साथ जुड़ी हुई इम्पोर्टेंस क्या है, वही आपको सुनना था, वही सुनना है, और वही चीज के बारे में आपको उसके साथ बात करनी है। उसने क्या बोला, कितनी गालियां दी, क्या अनप शनप बोला, या तो कितने गुस्से में बोला, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक लिविंग साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, किसी को भी तकलीफ होती है तो तकलीफ में कुछ भी बोल सकता है, गुस्से में उसकी जबान कहाँ पे भी जा सकती है, हमें उसके ऊपर कभी नहीं जाना, क्योंकि अगर उसकी जगह पे हम हैं तो हम भी शायद वही कर सकते हैं, हमारे साथ भी वही होगा जो कस्टमर के साथ हुआ है। तो हमें पहले उसको एक पॉजिटिव एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज है, उसकी हर एक बात को एकदम हमें आराम से सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है। हम तब तक कुछ सामने नहीं बोलेंगे जब तक कि वो अपनी पूरी बात हमें नहीं समझा दे, वो बात हम पूरी तरह से नहीं समझ जाए, और उसके बाद में उसके ऊपर हम जो भी उसको आंसर करने वाले हैं उसके हमारे पास प्रिपरेशंस रेडी ना हो जाए। यहाँ पे एक मैं चीज बीच में बताना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, अगर हमें कंप्लेंट्स आती है, कोई भी कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आता है तो हम कंप्लेंट्स को इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं, इधर उधर किसी के ऊपर डालते हैं, उसको मतलब कि हम किसी के हाथों हाथ भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर कोई कस्टमर आपके पास कंप्लेंट लेके आया हुआ है तो आप ही उसे हैंडल करो, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी अपने मैनेजमेंट स्टाफ डिपार्टमेंट जो भी है उसको आप अपने पर्सनल कांटेक्ट करो, लेकिन आप कस्टमर को सिंगल फेस रहो। आप जितने ज्यादा लोगों को फेस करोगे उतना वो कस्टमर बिगड़ेगा। दूसरी चीज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना पड़ा तो उसकी जो भी सहन कैपेसिटी है उसकी जो भी वो पूरी हो जाएगी, और वो मतलब बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा। तो यहाँ पे उसको आराम से सुनो, आप सिंगल पर्सन ही उसे हैंडल करो। दूसरी चीजें, हमारी सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, ऑनर को बुला लेते हैं, मैनेजर को बुला लेते हैं, दूसरे सेल्स पर्सन को बुला लेते हैं, तो यहाँ पे एक माहौल क्रिएट जो होता है उससे कस्टमर ज्यादा बिगड़ता है, तो वो नहीं करना है। और उनके जो बात उसकी ओर से हमें मिली, जो भी हमने उसके साथ सुना,
उसकी जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, वो बनी बनाई भी हो सकती है, लेकिन उसकी कंप्लेन है और हमें उसकी कंप्लेन के साथ हमारा एटीट्यूड होना चाहिए उसकी सॉल्यूशन करना, चाहे वो गलत है, वो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो कंप्लेन को हम पहले अच्छी तरह से सुनेंगे, सुनने के बाद में भी वहां पे हम ऐसे मायालु आदमी बन के उसके साथ में व्यवहार करेंगे कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई सही में ये बंदा जो है वो इतना प्रेम वाला, लव वाला बंदा है, इतना पॉजिटिव बंदा है, मैंने इतनी भी गालियां दी लेकिन उसको जरा भी बुरा नहीं लगा, मैंने इतने ऊंचे अंदाज में, ऊंचे आवाज में बातें की लेकिन उसको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। और जो भी परिस्थिति और सिचुएशन है, वो परिस्थिति और सिचुएशन के साथ में हम उसके साथ एक ऐसी लविंग साइकोलॉजी यूज करेंगे, उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि उसको एक जो बोलते नहीं कि अपने अंदर से वो एक मायालु आदमी प्रकट हो गए उसके सामने बिहेव करेगा कि जिससे उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो बंदा कभी भी हमें भूल नहीं पाएगा। दूसरी चीज है, तुरंत यहाँ पे जो उसकी गाड़ी जो होती है, जैसे हम उसको गाड़ी बोलते हैं व्हीकल, उसका गियर चेंज हो जाएगा। वो अपनी पूरी जो भड़ास निकाल सका है, जो भी उसने गुस्सा निकाला है, वो सब गुस्से का पछतावा होना स्टार्ट होगा कि आपने इतने सारे बात के बाद में भी अच्छा व्यवहार किया और अच्छी बात की। तो वो जब भी जैसे ही वो मतलब कि अपना कूल डाउन करेगा तब जाके आप उसके साथ एक अच्छे व्यवहार से दोस्त बन गए। और दोस्त बनने के बाद में अब हमने शुरुआत करनी है वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सोल्व करने की, उसकी कंप्लेन को समझने की, कंप्लेन के आगे प्रोसेस करने की। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, आगे उसकी प्रोसेस कैसी होगी। तो यहाँ पे पहली चीज है acknowledge the issue what they say। हम यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं। मेरा इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी ज्वेलरों में ट्रेनिंग दी हुई है, मेरी टीम जाके देती है, उससे वहां से हमें जो रिव्यूज आते हैं और जो भी हमने समझा हुआ है, वहां पे मैंने ज्यादातर एक चीज समझी है जिसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझ दे रहा हूँ कि हमारे बिजनेस के अंदर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस की कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कस्टमर को हम बेच रहे हैं, हम एक दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर एग्जाम्पल करते हैं कि मान लो कि मोबाइल है और वो मोबाइल हमने बेचना चालू किया, बहुत सारे मार्केट में बिक गए। उसके बाद में एक ही कंप्लेंट बार बार आती है, जैसे कि कोई एक कंप्लेंट आ रही है कि मोबाइल हैंग हो रहा है, एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरे कस्टमर की आई, चौथे कस्टमर की आई, तो हमारे माइंड सेट हो जाते हैं कि अगर ये मॉडल का मोबाइल लेके कोई कस्टमर आएगा तो उसकी कंप्लेन यही होगी कि मोबाइल हैंग हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सेम ही कंप्लेन हो। तो यहाँ पे भी हमारी एक ही आदत हो जाती है कि हमारे साथ जो कस्टमर जुड़े हुए हैं, वो कस्टमर जैसे ही हमारे दरवाजे पे आके हमें कंप्लेन की बात करते हैं, हम एक ही चीज सोच लेते हैं, यही होगा, टूटा हुआ डायमंड निकल गया होगा, रोडियम खराब हो गया होगा, काला हो गया होगा। ये मतलब हम माइंड सेट कर लेते हैं, हम अपने माइंड से सोचना चालू कर देते हैं कि उसकी यही कंप्लेन होगी और वो कंप्लेन रिगार्डिंग हम उसके साथ बात करना चालू करते हैं या तो उसके साथ वो बात को रोकने की कोशिश करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। पहले एक्नॉलेज करना सीखो, एक्चुअल इश्यू क्या है, पूरा एक्नॉलेज करो, वो चीज को वहीं पे रोको, आगे उसको मत बढ़ने दो। पहले उसको आराम से लिसनिंग, पहले उसको समझो, सुनो। जैसे मैंने आपको बताया कि बीकेएम, आप पूरे छाता खोल के खड़े हो जाओ, समझ लो, क्योंकि वो जो वर्ड यूज कर रहा है, वो जो आपको बताना चाहता है, सही अंदाज से अगर हमने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं व्हाट दे से, तो हो सकता है कि हमारे से कुछ ऐसी गलती हो जाएगी जो कस्टमर को नहीं खबर थी, पता नहीं था, वो जान जाएगा कि ये प्रोडक्ट में ऐसी कुछ भी कंप्लेन आ सकती है, ऐसी कंप्लेन आई हुई है। तो यहाँ पे हमें एकदम स्टेडी वेडी वहां पे खड़े रहना है, उसको समझना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि सही में प्रॉब्लम क्या है, वो इश्यू के बारे में हमें समझना है, गहराई में जाके समझना है। अपने दिमाग में वो मशीन चलानी है कि इश्यू क्यों आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, कब आ सकता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस उसको सुनना है। उसके बाद में जैसे ही वो एक्नॉलेज आपने कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, तो पहले आपको अपोलाइज करना है, आपको उसके साथ एक रिलेशन बनाने हैं, उसको वहां उसके साथ एक जो बोलते हैं कि थैंक देम, कि भाई हमारी ओर से एक हम माफी मांगते हैं, हमारी गलती हुई, ये प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, हमारी सर्विस से कुछ आपको प्रॉब्लम हुई,
उसके हिसाब से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आपके साथ एपोलाइज है, हम आपसे क्षमा मांगे और थैंक यू कि आप यहाँ तक आके हमारी प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स या तो कुछ भी दिखे वो बताकर हमें अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए और उसकी क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए हमने कुछ सूचन किया आपने, और ये चीज से हमें भी अपनी प्रोडक्ट को या तो हमारी सर्विस को अच्छी बनाने में काफी सुझाव मिला आपसे। ऐसे करके आप उसके साथ में जुड़ जाओ, मतलब कि यहाँ पे हमें पार्टनरशिप करनी है, उसके साथ में ये प्रॉब्लम की पार्टनरशिप करनी है, उसको हमारा पार्टनर बनाना है। हमें नहीं के उसके ऑपोजिट में खड़े रह के ऑपोजिशन पार्टी बनना है, नहीं के उसको चैलेंज करना है, उसको पार्टनर बना दो कि ठीक है सर कोई बात नहीं, हमारी गलती है, आपको परेशानी हुई, हमारी ओर से परेशानी हुई, आपका काफी कीमती टाइम जो है वो आपका खराब हुआ, आपका रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपके पैसों में आपको नुकसानी हुई, जो भी है बहुत सारे वर्ड है जो आपने सुना था, वो क्या क्या आपको बता रहा था, बहुत सारी चीजें आपको बता रहा था। वो सारी चीज सुनने के बाद में हम उनको वो रिवर्ड आंसर एपोलाइज में देंगे कि इतनी जो भी परेशानी आपको हुई वो हमारी वजह से हुई, अब आगे जाके वो न होए उसकी हम पूरी केयर करेंगे और आपको बेटर सर्विस देने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले तो एपोलाइज करेंगे, थैंक देम, और अपने कस्टमर थैंक्स योर कस्टमर, हमें वो कस्टमर को थैंक्स करना है कि आप यहाँ तक आए और आपने हमें बताया, क्योंकि अगर वो हमारे तक आया उसका मतलब है कि वो आगे हमसे कंटिन्यू रहना चाहता है, वो अच्छी तरह से हमारे साथ रिलेशन रखना चाहता है, सिर्फ वो रिलेशन को यहाँ मेंटेन करना है। यहाँ पे हम जो उसको सर्विस देंगे, उसको जो हम सेटिस्फेक्शन देंगे, उस हिसाब से वो कस्टमर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको हमें ट्रीट कैसे करना है। तो अब जाके हम उसके साथ आराम से बात कर सकेंगे, उसका पूरा गुस्सा निकल गया है, पूरा गुस्सा उसने निकल दिया, अब वो एक फ्रेंड बन गया। उसके क्वेश्चंस, उसके साथ हमें कुछ क्वेश्चंस अगर करने की जरूरत है तो हम पूछ सकते हैं कि भैया ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसकी वजह आपकी ओर से क्या है। कोई भी प्रॉब्लम है हम आपको सोल्व करके देंगे, लेकिन हमें भी पता चले कि हमारी प्रोडक्ट के साथ ऐसा कुछ होता है तो आगे जाके उससे कैसे बचना है वो हम हमारे कस्टमर को सिखाए, समझाए, तो हमारी प्रोडक्ट केयर के लिए हम कुछ काम कर सके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमें पता चले कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हुआ कैसे, ये प्रॉब्लम की वजह क्या है। आप वो वजह जानो तो जाके क्या होगा कि आगे जाके हम अपनी प्रोडक्ट केयर की कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस रख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट के साथ में कस्टमर को कैसे पेश आना है, कस्टमर को कैसे उसको संभालना है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट की केयर से केयर करनी है। अगर वो केयर करेगा तो शायद हो सकता है कि सेम कंप्लेंट रिपीट ना आए, सेम कंप्लेंट बार बार हमें फेस ना करनी पड़े, और वो कंप्लेंट हमारे यहाँ पे हमारे स्टोर में से हर रोज के लिए सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे बैठ के आपको एक ऐसी हंसी के साथ, ऐसे सॉफ्ट एटीट्यूड के साथ, एक ऐसे फेमिलियर बिहेवियर के साथ उसके साथ बैठ के इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चन के दरमियान में आप एक दूसरी साइड में कुछ प्लान कर रहे हैं उसकी कंप्लेंट को सोल्व करने के, और उसको एक आराम से अगर आप क्वेश्चन पे बिठा हो तो आप उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो, कुछ अच्छी उसके साथ में हॉस्पिटलिटी करो, कोई चाय ठंडा वो कुछ उसको आप ऑफर करो। और दूसरी चीज है, कस्टमर कंप्लेंट लेके जब भी आता है तो आप उसके साथ जब भी फर्स्ट टाइम फेस हो रहे हो, पहले टाइम से लेके एंड ऑफ तक आपके चेहरे के ऊपर एक अच्छी वाली स्माइल होनी चाहिए। दूसरी चीज है, आप उसको ट्रीट जहां पे कर रहे हो, जहां पे लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, उसको जहां पे आप ट्रीट कर रहे हो और फेस हो रहे हो वहां पे एक बेहतरीन कूलिंग होना चाहिए, मतलब एसी चालू होना चाहिए, उसको थोड़ा अच्छा कूलिंग मिलना चाहिए। तो आप अपने आप ही वो मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आया हुआ है, उसका बॉडी टेम्परेचर फास्ट है, उसका ब्रीथिंग फास्ट है, वो सब कुछ फास्ट लेके आया हुआ है, तो उसको थोड़ा डाउन करना है। तो अपने आप वो एक जो बोलते हैं कि अंदर की एक साइंस है, वो साइंस काम करना चालू हो जाएगी और आपको वो भी सपोर्ट करना भी चालू करेंगे। अब जाके आप उसको एक जो भी क्वेश्चन है अपनी प्रोडक्ट में, जो भी कंप्लेंट्स आई हुई है उसके रिगार्डिंग जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसकी सब कंप्लेंट्स आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे हमें क्या करना है। तो जो भी करना है, एनी ऑफ एक्शन, हमें उसके ऊपर जो भी वर्क करना है वो वर्क फास्टली करना है, इमीडिएट करना है, क्योंकि बुराइयां ज्यादा दिन टिकनी नहीं चाहिए।
जितनी ज्यादा टाइम बुराइयां टिकती है वो उतनी मार्केट में फैलती है, दूसरों तक पहुंचती है और दूसरे उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेन मतलब कुछ बात ऐसी है जो बुरी है हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारी ब्रांड के लिए, हमारी सर्विस के लिए, वो बुरा या जो भी है उसे वहीं पे कट ऑफ करनी है, जल्दी से उसको खत्म करनी है। तो उसके ऊपर हम जितना ही एक्शन लेकर काम कर सकते हैं, जितना ही जल्दी काम कर सकते हैं, उतना ही उसके ऊपर आप एक्शन लगा दो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका एक सेल रुक रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आप सेल को रोको, पहले कंप्लेन सोल्व करो, क्योंकि सेल बाद में हो सकता है। अगर कंप्लेन लंबी चली तो वो माहौल को खराब करती है, आजू बाजू जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी उसके बारे में कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है। जो एक बोलते हैं ना कि एक टोकरी में सड़ा हुआ फल है, कुछ फ्रूट्स है, वो फ्रूट्स एक सड़ा हुआ है तो पूरी टोकरी को खराब करता है। इसी तरह हमारे स्टोर के अंदर अगर कोई एक कस्टमर आके कंप्लेन के बारे में चिल्लाता है तो वहां पे अवेलेबल जितने कस्टमर है उस सब के दिमाग के ऊपर एक इफेक्ट क्रिएट होता है। वो प्रॉब्लम जितना हो सके उतना स्पीडली उसको सोल्व करने के पहले ठान लो। अब वो ठान लिया हमने कि उसको स्पीडली सोल्व करना है, फटाफट से हमें सोल्व करना है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम उसके साथ क्या ऑफर सपोर्ट कर सकते हैं, रिपेयरिंग है, कंप्लेन है, उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्या परेश जी सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन हमें आया है भगवती इम्पैक्ट से, ये रिलेटेड टू द टॉपिक है, आपके ऊपर मैं डिपेंड करती हूँ, आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आफ्टर द सेशन। उनका क्वेश्चन है, ये भगवती इम्पैक्ट से है, एक मिनट। हाँ, आपको वो बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को, आपको भी पता होता है कि कस्टमर गलत है, ओके, उसकी गलती है, फिर भी वो मानता नहीं है, तो ऐसे टाइम पे उसको किस तरह से हैंडल किया जाए? तो मैं आपके ऊपर छोड़ती है, अभी उसको आपका आंसर आपको अभी देना है कि आपके सेशन के बाद? आई एम जस्ट अभी दे देते हैं, अभी दे देते हैं, क्योंकि आगे के डिस्कशन में शायद वो भी अच्छी तरह से हम उसको भी समझा देंगे और आंसर भी दे देंगे। दिनेश जी का क्वेश्चन है फ्रॉम भगवती इम्पैक्ट। हाँ, ठीक है, तो मैं भगवती इम्पैक्ट को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कस्टमर 80% कस्टमर गलती होते हैं। क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं ना तो कंप्लेन बनी बनाई होती है, ओरिजिनलिटी जो बोलते हैं, वास्तविकता वहां पे हम छुपाते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि पहनने हुए सो गए थे और टूट गया। हम कभी भी कस्टमर ये आके नहीं बोलेगा कि नेकलेस तो मैंने पहना हुआ था और मुझे नींद आ गई और ये यहाँ से टूटा। वो बोलेगा कि बॉक्स में पड़े पड़े टूटा हुआ है। वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि हम मस्ती कर रहे थे और डायमंड निकल गया। वो ऐसे बोलेगा कि जैसे हमने पहनने के लिए, शादी में जाने के लिए अंगूठी निकाली तो देखा डब्बी में डायमंड पड़ा हुआ था। वो चीज के ऊपर कभी जाना ही नहीं है। कस्टमर ऑलवेज राइट, कस्टमर इज ए किंग। कस्टमर जो बोल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, हंसते हंसते एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर हम उसको चैलेंज करना चालू करेंगे तो वहां पे एक दूसरा माहौल क्रिएट होगा, जैसे फाइट ऑफ फिनिश। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फाइट ऑफ फिनिश। अब जो जीता वही सिकंदर, वो चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटर जेन है कि कस्टमर कभी आपको जीतने नहीं देगा। कस्टमर हर एक जगह से घुमा घुमा के वापिस वो अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करेगा, और वही अगर हमें उसकी बात माननी है तो पहले ही मान लो ना, दैट्स ऑल। ओके सर, हो गया है। जहां पे कुछ भी गलती हुई है, मैंने जैसे आपको बताया कि आप उसके साथ आंसरिंग बाद में, क्वेश्चनिंग बाद में करो। पहले तो स्टे कैम, उसके सामने छाता खोल के खड़े हो जाओ, ओके सर जो भी बरसना है बरस लो, फिर आप उसको समझो। उसके बाद में आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, तब आप उसको पूछ सकते हो, सर कोई भी प्रॉब्लम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आपका जो भी प्रॉब्लम कैसे भी हुआ है हम उसको सोल्व करके ही देंगे, लेकिन एक चीज जानना चाहते हैं सही में कैसे हुआ, तो हम आगे जाके प्रोडक्ट की केयर कर पाए। तो शायद आपको ज्यादातर उसका आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ कम रहता है तो हम बाद में भी इसकी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अब जाके हमारा काम है उसको कुछ ऑफर सपोर्ट करना। ऑफर सपोर्ट मतलब कि ये डायमंड नहीं लग सकता तो हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं, वो अगर टूटा हुआ है तो उसका रिपेयरिंग हम फास्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसके बदले में अगर कोई चीज अगर दे सकते हैं उसको मतलब बाईबैक कर सकते हैं, कैशबैक कर सकते हैं, कुछ भी। कुछ सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे हमें उसका सॉल्यूशन करना है, नहीं कि उसको मना करके यहाँ से भगा देना है। पहली चीज दिमाग से निकाल दो, वो यहाँ से हैप्पी होके जाना चाहिए, डिलाइटेड होके जाना चाहिए, नहीं कि वो यहाँ से एक डेलीगेशन लेके जाए। अगर वो डेलीगेशन लेके गया तो वो कस्टमर तो आपका गया ही गया,
दूसरे 10 को लेके जाएगा। तो पहली चीज है, अगर हम लाइफ में एक कस्टमर को जिंदा रखते हैं तो वो कस्टमर लाइफ बहुत बार हमें प्रॉफिट देता है, बिजनेस देता है। लेकिन अगर उसको आज ही मार देंगे तो दूसरी बार कभी भी हमारे पास आने वाला नहीं है। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी बात है कि अगर वो मुर्गी को ही मार दिया तो अंडे हमें मिलना बंद हो जाएंगे। अगर मान लो हो सकता है ये ऑफर में हमारे यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, हो सकता है हमारे बिजनेस में हमें काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, कि अगर हम यहाँ पे उसको एक ऑफर सपोर्ट करके वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेटिस्फाइड करने में हो सकता है कि यहाँ पे हमें कुछ गंवाना पड़े, लॉस करना पड़े। लेकिन फिर भी वो नुकसानी जो भी है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और विथ ग्रेटिट्यूड अटैच, उसके साथ में फिर भी हम थैंकफुल रह के अटैच रहेंगे। उसको मतलब वहां पे 2 हाथ जोड़ के माफी ही मांगनी है। ओके सर, सॉरी सर, ठीक है, जो भी हुआ हमारी गलती, आपकी कोई गलती नहीं है। आप अब ये ऑफर हम आपको कर रहे हैं, अगर आप ये ऑफर को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ऑफर के मुताबिक हम आपका काम आपको राजी करके यहाँ से जाने देंगे। मतलब कि एग्जिट इज अ वेरी हार्ड एग्जिट, सॉरी एंट्री इज अ वेरी हार्ड, इज ए पेनफुल एंड फायरफुल। मतलब कि एक आग का गोला आपके यहाँ पे आ रहा है, उसको ठंडा करके बर्फ बना के आपको एग्जिट करना है। मतलब कि किसी भी हाल में वो अगर बर्फ बन के ठंडा होके कूल डाउन होके बाहर निकल रहा है, इज अ हैप्पी डिलाइटेड कस्टमर, इज एग्जिट टाइम ऑफ कंप्लेंट, तो वो कस्टमर आपके यहाँ पे दूसरे 10 कस्टमर को जोड़ के देगा। वो बाहर जाके इतना माउथ मार्केटिंग करेगा कि भैया कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमारे ज्वेलर के वहां पे हम एक बार भी जाके बोलते नहीं, पूछते भी नहीं और हमारा काम हो जाता है, हमारा काम हो जाता है। तो मतलब वो हमारा माउथ मार्केटिंग मतलब कि हमारा एक एडवोकेट बन जाता है जो हमारे बारे में दूसरों से दलील करना चालू करता है। अगर कोई दूसरा बोलता है कि नहीं ये ज्वेलर की सर्विस अच्छी नहीं है, तो साला उसके ऊपर उलझ जाएगा कि ये भाई, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये ज्वेलर इज अ वेरी गुड ज्वेलर, उसकी बेटर सर्विस है। तो यहाँ पे हमें ऑफर सपोर्ट करके उसको पुल डाउन करके यहाँ से छोड़ना है। अब जाके फ्लेक्सिबिलिटीज, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी, उसके साथ हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबल होके काम करना पड़ेगा। तो 360 डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं से भी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लो और उसको डिलाइट करके छोड़ो, उसको खुश करके छोड़ो। वो वहां से हंसते हंसते कूदते कूदते बाहर निकलना चाहिए कि उसको ऐसा लगना चाहिए, जैसे मैं सेल्स की ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि कस्टमर के 3 टाइप ऑफ एटीट्यूड्स होते हैं। कस्टमर जब अपने स्टोर के अंदर आता है, बहुत समझने वाली बात है, कस्टमर जब अपने स्टोर के अंदर आता है तो इट्स अ किंग एटीट्यूड, वो एक राजा बन के आता है। कस्टमर को हमने काउंटर के ऊपर अगर दोस्त बना लिया, उसका दूसरा एटीट्यूड है फ्रेंड्स एटीट्यूड। अगर उसको हमने दोस्त बना लिया तो कभी नेगोशिएशन नहीं होगा, कभी बार्गेनिंग नहीं होगा, आपको आपकी प्रोडक्ट आप जो चाहोगे वो बेच पाओगे और कस्टमर से अच्छा रिलेशन बनेगा। और तीसरा एटीट्यूड, जब कस्टमर एग्जिट होता है तो वो टाइम पे वो बच्चा बन जाता है, मतलब उसको बहुत बारी बुरा लगता है, वो है बच्चे की जरा उसकी आदत हो जाती है। तो वहां पे आपको उसको ऐसे डिलाइट करना है कि जैसे बच्चों को हम कैसे केयर करते हैं, उसी तरह से अगर केयरफुली आपने उसको एग्जिट दिया, वेरी नाइस, वो कस्टमर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना है। और फ्लेक्सिबिलिटी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मूव ऑन करना। मूव ऑन करना क्योंकि बार बार हमें उसके साथ काम करना है, तो हमारे उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट करने हैं। उसके जो भी कंप्लेंट्स हमने सोल्व की, कंप्लेंट सोल्व करने के बाद में वो कंप्लेंट के बारे में रिपीट बात नहीं करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, विज नॉट डाउन नाउ यू, कि उसके साथ वो कंप्लेंट रिगार्डिंग रिपीट बात नहीं करनी है। उसको वापस वो गुजरा कल याद नहीं दिलवाना है, क्योंकि उसके दिमाग से वो सारा चीज इरेज हो गया है। अब वो वापिस याद करेगा तो वो फ्रस्ट्रेशन वापिस उसके दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे हम गलती कहाँ पे कर देते हैं, पूरा माजला खत्म होने के बाद में लास्ट में वो खत्म पैकिंग थैली बैग हाथ में लेके जब निकल रहा है और उसके साथ हम बात कर रहे हैं, तब जाके वापस उसको बोलते हैं कि अब इस गलती आपकी थी लेकिन फिर भी हमने कर दिया है, आप अब दूसरी बार ध्यान रखना, वो लाबला तो हो गया वापस, पूरा खेल खत्म। आपने जितनी भी उसके ऊपर अच्छी मेहनत की, अच्छी सर्विस दी, दैट क्लियर, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे हमें उसके साथ मूव ऑन करना है। जो भी है एक्सेप्ट किया है, अब बात खत्म हो गई है, तो अब उसको वापस रिपीट याद नहीं दिलवाना है, कभी नहीं दिलवाना है। दैट्स ऑल। उसकी गलती थी, नीचे उतारो, बात खत्म करो, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। और वो रिलेशन बनाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही वो जा रहा है, जैसे ही वो हमारे स्टोर से जा रहा है,
जाने के बाद में हमारे पास एक शेड्यूल नोट डाउन होना चाहिए और वो शेड्यूल के ऊपर उसके साथ उसको फॉलो करना ही है। अगर हमने सही टाइम पे कस्टमर को एक अच्छी सर्विस कंप्लेंट सॉल्यूशन करने के बाद में उसको रेगुलरली हमने अगर फॉलो लिया, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपने जितनी भी नुकसानी या तो जितने भी लॉस सहे हैं वो टाइम पे वो आपको रिवर्ट में मिलेंगे दूसरे बिजनेस में, क्योंकि ये फॉलोअप पे टाइम पे जब भी आप उसको फॉलो करोगे तो फॉलोअप तो हो गया, फॉलोअप के अंदर आपके अच्छे बात हो गई, उसको आपने पूछा कि आपकी जो आप प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व करके आप लेके गए, उसके रिगार्डिंग आपको कोई दूसरे इश्यूज नहीं है ना, वो इश्यू के बारे में आपको अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक के बाद में आप तुरंत उसके साथ एक नई स्कीम, नई ऑफर बता सकते हो और वो ऑफर के ऊपर आप वापस उसको दूसरी एंट्री के लिए बुला सकते हो और वो एंट्री आपकी पुरानी जितनी भी लॉसेस थी वो कवर देगी, वो कवर करके देगी। तो यहाँ पे फॉलोअप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअप अगर नहीं हो रहा है तो आपकी ज्यादा से ज्यादा बेटर टू बेटर गुड एंड गुड सर्विस थी, खत्म, पूरा का पूरा पानी फिर गया उसके ऊपर। मतलब कि आपने चाहे कितनी भी अच्छी कंप्लेंट उसके साथ में ट्रीटमेंट दी थी, दैट क्लियर, वो मतलब उसको वापस उसको एक बार एहसास करवाना है। हमारे स्टोर को छोड़ने के बाद में वो अपने घर पे जाने के बाद में उसको एक बार वापस वो एहसास करवाना है कि उसको जो सर्विस मिली वो सर्विस से वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, उसको सर्विस से वो खुश है। तो वो चीज उसके दिमाग में एक प्रिंट बन के रहेगी और कभी भूल नहीं पाएगा। और कंप्लेंट सेल्स से भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे वापस बोलना चाहूंगा, सेल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंप्लेंट सॉल्यूशंस है। अगर आप कस्टमर कंप्लेंट सॉल्यूशंस करते हो तो वो आपको बहुत सारा सेल्स देता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसके लास्ट में आप फॉलो करो। तो ये जो पूरी की पूरी हमने आज की जो ट्रेनिंग में जो भी टूल्स को देखे, वो टूल्स के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक वीडियो सिलेक्ट किया हुआ है और वो वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, जो एक अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन, उसके साथ का बिहेवियर जो भी है, ये पूरे के पूरे सब टूल्स उसके अंदर में आपको दिखाना चाहता हूँ। एक प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल कैसे होता है, हम अगर कुछ चीज सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकल जब महसूस करते हैं तो काफी कुछ हमें वो सीखा हुआ याद रह जाता है। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, कांति जी, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। रेडी? हाँ जी सर, हाँ जी। आवाज आ रही है? आ रही है। Yes, sir, how may I help you? I got this phone from your shop, Channel 9, and it doesn't work. I want a refund. Yes, sir, I will look into it right away. Just excuse me for a second. Sir, I'm so sorry for the inconvenience caused, but let me see your receipt. Also, could you explain the problem to me completely? I bought this phone 2 weeks ago and it didn't work. I brought it here for repair and it's still not working. I'm really sorry to hear that. I'm sure it's extremely inconvenient for you to come all the way from Chandarnagar just to fix the phone. But let's see what I can do. Know where I come from. Oh, it's on the receipt. I read that. So under the terms of your warranty of the phone, you can actually get it repaired. I will personally make sure it's repaired. I just told you that I got this phone repaired 2 weeks ago and it's still not working. I just want a refund. Sir, I'm really sorry, but according to company policy, we cannot issue a refund. It's even mentioned here on your bill. I'm really, really sorry for the inconvenience caused, sir, but I will make sure that it's working fine. Actually, sir, can you hold on? I will ask my supervisor and we'll see what we can do.
Just give me a second. We're really sorry, but we couldn't get a refund approved for you. But what we can do is issue a new phone at no additional cost. Would that make you happy? Well, that's fantastic. Thank you. You're welcome, sir. And again, we're really sorry for the inconvenience caused. Hello. Good morning, sir. This is Prema from Channel 9. Is the corner working fine, sir? Oh, yes, the new one is working just fine. Thank you. I'm very glad to hear that, sir. Also, I would like to invite you for our 10th anniversary. So we are running 50% discount on all electronic products. Wow, that's fantastic. Thank you for inviting me. I will definitely be there. Thank you so much, sir. Good day. तो यहाँ पे आज हमने कुछ जो भी टूल्स सीखे वो टूल्स की समरी है 13 पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं. पुट योर इमोशन असाइड, अवॉइड चैलेंजिंग देयर कंप्लेंट्स, से calm, listen, be kind, acknowledge the issue what they say, apologize and thank them, ask questions, make it speedily, offer support, be flexible, move on and follow. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनकी फोटोकॉपी ले सकते हैं. ये पूरा का पूरा जो एक स्टेप्स है वो स्टेप अगर हम कोई कंप्लेंट के साथ में सही अंदाज से मेंटेन रखते हैं तो मेरा कहना है कि आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो आज के ये पूरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर हाउ टू मैनेज कस्टमर कंप्लेंट में 13 जो अपने पॉल्स है, जो सपोर्टिंग पॉल्स जिसे हम बोलते हैं लेग्स ऑफ ट्रेनिंग, वो समरी आपके सामने मैंने रखी हुई है. और आई होप कि आप लोगों को भी सही तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा. और वो जो समझ है वो समझ को आप अगर अच्छी तरह से अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको कभी कंप्लेंट से भागना नहीं पड़ेगा. उसके मतलब उसको पीछा छोड़वाने की कोशिश आप नहीं करोगे, आप उसे इजीली फेस कर पाओगे. तो थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे आज आप सबका थैंक यू करता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैंने शुरुआत में थोड़ी जल्दी से शुरुआत इसलिए की थी कि हमें एंड ऑफ टाइम तक एक टाइम में ये ट्रेनिंग खत्म करनी थी. तो शुरुआत में मैं कुछ बात नहीं कर पाया. जो बात करना चाहता हूँ वो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इज ए वुमन पावर. ये मतलब क्रांति जी जो यहाँ पे मेहनत कर रही है, वुमन पावर इंडिया के अंदर पूरी की पूरी पाठशाला को फैला के क्रांति जी ने एक जो वुमन पावर क्रिएट किया हुआ है. और वुमन पावर जो है उससे मतलब कि एक नारी शक्ति प्रदर्शित हो रही है. और वो नारी शक्ति से मतलब कि एक क्रांति जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी पाठशाला को लेके मतलब कि पूरे हिंदुस्तान के पूरे ज्वेलर के टीम को एक अच्छी टीम बनाने की आपकी कोशिश है क्रांति जी. रियली आई अप्रिशिएट यू कि सही में इज वेरी नाइस. जो बोलते हैं कि बहुत सही में अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही जरूरी था. और उसके साथ में जो जुड़े हुए हैं उसको मैं नमस्कार और प्रणाम करना चाहूंगा मोहम्मद जी और सुमित जी, जो आज आप लोगों ने एक पाठशाला का एक मतलब कि जो बोलते हैं ना, एक जैसे मैं ऐसे बोलूंगा आविष्कार किया हुआ है. एक नया आविष्कार हुआ है हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए पाठशाला का. जो वेरी 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 रियली मैं बहुत खुश कि आज तक मैं आपको सही में बताऊं क्रांति जी कि मैं आज तक ओनर को ट्रेनिंग देता था. जब आपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने की बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, साथ में मिलकर कुछ अच्छा करते हैं. और मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ कि आप जब भी आप अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ भी ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे प्रोग्राम रखोगे तो मैं जरूर आपके साथ रहूंगा. और मेरी इंडस्ट्रीज को जैसे आप मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ाने की कोशिश भी गोल है, मैं अपनी इंडस्ट्रीज को एक वेल एजुकेटेड इंडस्ट्रीज बनाऊं. और उसके लिए मैं हर कोशिश करूं
कि जिसमें मेरे साथ सब लोग जुड़ के अपनी इंडस्ट्रीज को एक बेहतरीन इंडस्ट्रीज बना सके। तो यहाँ पे मैं आप सबको थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा। नमस्कार। परेश जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है बिफोर वी साइन ऑफ, अगर आप उसका जवाब देना चाहे तो। हमारे चैट में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि समटाइम्स ऑल्दो यू सक्सीड टू मैनेज हिज एंगर, कस्टमर का एंगर आप मैनेज करते हो, he expects that you can fulfill his unjustified demands. Okay, but as a sales professional you know that you cannot go beyond certain limits, hence you involve senior authority, and he, senior or the owner, denies to take any loss, again caused by the cause to further debate. So how can you handle, मतलब यहाँ दोनों तरफ से वो सेल्समैन का इशू हो जाता है, वो कस्टमर जो अनरीजनेबल चीजें मांग रहा है एंड उसका जो सीनियर होता है वो डिमांड को मान नहीं रहा है, तो जो सेल्स पर्सन होता है वो अटक जाता है। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इफ यू वुड वांट टू आंसर सर? परफेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और मैंने मेरी लाइफ की जर्नी में, आज मैं ये जर्नी यहाँ तक मेरी जो पहुंची हुई है, मेरी 25 ईयर की है इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। उनमें से एक आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। शायद यहाँ पे इनके जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। कि एक कस्टमर मेरे पास आया था सिल्वर पायल के साथ में, और उसने वो पायल को मतलब इतना डैमेज कर दिया था, और डैमेज करने के बाद में वो पायल रिपेयरिंग के बदले उसमें कुछ नया बदलाव लाना चाहता था, नई पायल लेना चाहता था। तो एज ऑन वन मैं अगर सेल्स पर्सन हूं ना, तो फर्स्ट ऑफ ट्राई मेरी वो रहेगी कि मैं उसको सेल्स करूं, उसके साथ में सेल्स करूं। तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने नई पायल भी दी, पुरानी पायल को मतलब कि ओल्ड सिल्वर में मैंने बाय भी कर लिया, उसकी कंप्लेंट को सोल्व भी कर दी। क्योंकि कस्टमर हमें ऑलवेज गलत होता है, लेकिन उसका एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी है। उसको एक सेटिस्फाइड करना है। वो गलत है वो कभी नहीं साबित करना है, वो सही है और हम भी सही है, लेकिन हमें सही बनना है सेल्स पर्सन बन के। एज ऑन नाउ यू सेल्स पर्सन, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उसकी चाहे कोई भी बड़ी डिमांड, वो अगर आके आपको अमेरिकन डायमंड की रिंग के बदले में डायमंड की रिंग मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट करूंगा कि जी सर आपको डायमंड की रिंग मिलनी चाहिए और उसके बदले में इतने पैसे मुझे भी मिलने चाहिए। लेकिन उसका एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं सेल्स, उसको बोलते हैं सेल्स। क्रांति जी, इवन आई हैड वन क्वेश्चन। सुमित जी पूछिए ना। हाँ ओके, सो एक क्वेश्चन आया था परेश भाई चैट में कि व्हाट इफ अ कस्टमर कम्स और बोलता है कि मुझे ओनर से ही बात करना है, आपसे बात करना ही नहीं है, तो फिर हाउ डज अ सेल्स पर्सन टैकल दैट क्वेश्चन? मैं यहाँ पे ऐसे कहना चाहूंगा, क्योंकि वो आदत हमने लगाई हुई है उसको, ये नशे की, ओनर के साथ बात करने की, और ओनर अवेलेबल है उसको पता है, हम सेमी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट नहीं है। तो अगर उसकी जीद है तो उसको ओनर्स के साथ मीटिंग करवानी अगर कंपलसरी हो जाती है तो कंपलसरी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वो ओनर का लाडला है, जो जैसे बोलते हैं ओनर का लाडला है। तो वो जो अगर मीटिंग अगर ओनर के साथ करवाने की नौबत आती है, तो मैं यहाँ पे आपको एक पहली चीज बोलूंगा, अगर हम उससे मीटिंग करवा ही रहे तो ओनर की केबिन में करवाओ, कभी उसको खुलेआम मत करवाओ। तो जो भी डिस्कशन होगी वो प्राइवेसी में होगी, लेकिन पहली कोशिश करनी है कि सर हमें आपको ओनर की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। इट इज पॉसिबल, आप जो भी बोलोगे वो हो सकता है। आप मतलब जो मैंने बोला ना, स्टे काम मतलब कि क्या है, उसको आप इससे मतलब छाता खोल के आप ही खड़े रह जाओ तो उसको ओनर की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने छाता नहीं खोला और आपने सामने उसको चैलेंज करना चालू किया तो ओनर की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच परेश भाई। आई थिंक अभी मनोज भाई को टेक ओवर करके वाइंड अप करना चाहिए। व्हाट से क्रांति जी? मनोज भाई। थैंक यू परेश भाई, थैंक यू। आज आप लोग मतलब पूरे सेशन बहुत ही बढ़िया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हर इंडस्ट्री को काम आएगी। आपका समअप मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि कोई भी कंप्लेन आए तो उसको अच्छी तरह से सुनना चाहिए, और जो कस्टमर आए उसको किसी अच्छे जगह कूल प्लेस में ले जाके समझा के पहले वो एम्बियंस सही करना चाहिए, उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए और उस प्रॉब्लम को ना पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। भले हमको मालूम है कि 80% कस्टमर जो है ना वो गलतियां खुद करता है फिर भी लेके आता है, फिर भी हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने ये सीखा है कि कस्टमर इज गॉड, कस्टमर जो है इज ऑलवेज राइट। और ये चीज समझ लीजिए
कि कस्टमर आके भले बदतमीजी से बात करता है, किसी तरीके से भी बात करता है, तो वो सब चीजों को याद नहीं रखना है। उन सब चीजों को सुन के एक भूल जाना है, इस कान से सुन के उस कान से निकाल देना है, क्योंकि कस्टमर के साथ हमको कूल और पॉजिटिव रिलेशन रखना है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक आपके बातों से एक ये भी समझ में आया कि मैं अपने ज्वेलर्स जो हैं, हमारे रिटेलर्स, उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि इसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। कोई भी कंप्लेन के लिए ना, जो अगर कोई भी कस्टमर आता है, अगर ऊंची आवाज में या किस तरह की बात करता है, तो सेपरेट रूम होगा तो अच्छा होगा। और मेरे समझ में भी अपना अंडरस्टैंडिंग ये आता है, इसके लिए एक स्पेशल स्टाफ होना चाहिए, खासकर कोई लेडी स्टाफ हो, अगर बहुत पोलाइट बोलती हो, समझती हो, जो सह सकती है, जिसकी सहनशीलता ज्यादा हो, उस तरह की स्टाफ रखनी चाहिए और अलग रूम रखना चाहिए जहाँ पे हम टैकल करें। और फाइनली ये तो हमने आपसे बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर खुश होके जाना चाहिए कोई भी तरीके से, और बाद में खुश होके गया भी तो उसके साथ हम वो कोई भी बातें ना करें जो उसका मूड खराब करे, और बाद में हमको फॉलोअप कॉल जरूर करना चाहिए। तो आपके बातों से इतना सीखने को मिला हमें, और थैंक यू वेरी मच। आज हमारा कम से मनोज जी ने एक यहाँ पे एक चीज सिर्फ आपने जो बताया, सजेशन आपने दिया एक प्राइवेसी का, तो मैं एक 30 सेकंड आपका लूंगा कि मेरे एक क्लाइंट है, वहां पे ऐसी कुछ चीज की हुई है, और वहां पे क्या किया है कि केबिन है, केबिन के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है, और वहां पे उन लोगों ने क्या रखा है, तो टेबल के ऊपर ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वो लोग फ्रेश रखते हैं। तो कस्टमर कब जब भी आके वो बिगड़ता है, वहां उसको बिठा देते हैं, वो कुछ ना कुछ खाना चालू कर देता है, बाद में वो गुस्सा निकल जाता है। वो टेक्निक है। मतलब एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए जगह। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच, स्पेशली क्रांति जी जिन्होंने आपको इस चीज को आपको बहुत मुश्किल से ढूंढा और इस प्लेटफॉर्म पे लाया। सुमित जी ने आज जो पूरा कंटेंट बनाने में इतना मेहनत किया, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू क्रांति, थैंक यू व्यूअर, आपके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। कल भी क्रांति जी, कल का क्या सेशन है वो थोड़ा आप अपडेट दे देंगे? कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है। कल हम देखो, हमने सोचा है कि एक टेक्निकल सेशन हम लाने की कोशिश करेंगे हर हफ्ते, ताकि आज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इतना स्पीड हो गया है, हर कोई ऑनलाइन जाना चाहता है। तो कल हम सीखेंगे कि अपना एग्जिस्टिंग जो सेटअप है, उस सेटअप के साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके अपने सेल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। विथ योर एग्जिस्टिंग सेटअप, हाउ कैन यू यूटिलाइज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज एंड इंप्रूव योर सेल्स। तो ये कल का टॉपिक होगा। हमारे साथ हेमल सोनी है जो लेक्सी से जुड़ेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ कल 4 बजे पाठशाला में। शुक्रिया, गुड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके सुमित जी, थैंक यू। थैंक यू परेश भाई, थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you all of you.